लौट आ सके। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि किस किस्म का अंधेरा इन लोगों के ऊपर टूट पड़ा है, पर हर चेहरा उस अंधेरी खाई की ओर निहारा जा रहा था जहां से कोई लौटा नहीं आया। मुझे क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने मेरे बापू को मारा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। उसकी हिम्मत अब कतरे होकर टूट रही थी और असलियत की ठंडक हर सांस के साथ गहरी होती जा रही थी। भीड़ में खामोशी फैल गई। मिस्टर सालूजा, जिनकी आवाजें अक्सर दबे स्वर में ही सुनाई देती थी, उन्हें कुछ कहने को मजबूर कर दिया गया। मिस्टर सालूजा, आप बात कीजिए। भरत ने जैसे तैसे सबको संभाला और कहा, चलो। किसी ने पलकें झपकाईं, किसी ने हाथ छिपाया, पर हवा में जो चीज तैर रही थी वह अपराध और सौदेबाजी का स्याह रंग था। थके हुए मुस्कान के साथ किसी ने कहा, थैंक यू सर। फिर जैसे किसी ने कोई सुर ताल बजा दिया हो, धीमी लेकिन डरावनी धुन ने स्थिति को और भी घातक बना दिया। संगीत की धुन में भी कोई चुपता सा आलम था, जैसे इस घर की दीवारों के भीतर कई राज दबे हुए हों, जो हर लहजे में कदम कदम पर फूटने को बेचैन हों। वही कोई बूढ़ी औरत, जिसकी झुर्रियां उसके जीवन की कहानियां बयां कर रही थी, सांसों में कस कर बोली, मेरा बेटा भूषण हमारा सहारा था। वो तो चला गया, लेकिन उसकी बीवी और उसके बच्चे जिंदा हैं। उसकी आंखों के कोने सूख चुके थे, पर आवाज में वह ताकत थी कि जो हर कण में अपना घर ढूंढने को बेताब हो। ये बुढ़िया कहाँ से कमाएगी इन लोगों के लिए? क्या करेगी? कैसे पालेगी इनको? सवाल न तो किसी को बीमारी की तरह चुभ रहा था और न ही कोई उसे दबा पा रहा था। हर कोई जानता था कि जवाब एक खालीपन था, और वह खालीपन बड़ा और तेज था। फिर कमरे में एक ठंडी, व्यापारिक शांति आई। बेचैनी के बीच किसी ने पैसे का जिक्र कर दिया, और सबने आंखें उसी ओर मोड़ ली। तो मैं पैसे दूंगा ना आपको। आप बताइए, आप कितने पैसे चाहिए आपको? मैं दूंगा। यह शब्द सुनकर माहौल और भी बदल गया, जैसे मानवता एक पल के लिए बिकाऊ माल बन गई हो। सौदे की भाषा इतनी सहजता से निकली कि उसे सुनकर किसी के होठों पर घिन नहीं, बल्कि दबी हुई उम्मीद की चमक आ गई। पर उसी उम्मीद ने जहर भी घोला। और अगर आपको इस बच्चे को ले जाना है तो 50 लाख दीजिए। शब्दों का वजन धरती पर उतरा, हवा थम सी गई। बच्चा, जिसे एक अभिशाप की तरह समझा जा रहा है,